ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕੇਸ਼ਵ? ਬਸ ਆ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਚੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਈਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ 6 ਵੱਜ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਈਂ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ। आज से 4 महीने पहले लाइफ बदलने का सोचा था। सच में बहुत घबराहट है। घबरा लो, घबराहट के आगे जीते। करो करो। पिछले कुछ सालों में मैंने खुद को इतना धोखा दिया है ना, ये इतना मुश्किल क्यों है? जो खुद से वादे किए थे एक भी नहीं पूरा किया। खुद से वादा को जानते हो कितना बड़ा कमिटमेंट होता है, एक भी पूरा नहीं किया। पता नहीं, देखो इधर देखो, सही में बढ़िया लग रहे हो। पता नहीं। रौनक भैया को दिखा के। तो इंसान पैदा होता है उसे मरना ही पड़ता है। इतना बुरा नहीं है, इतना बुरा नहीं है। मुझे चलना बहुत पसंद है, मतलब जब भी मौका मिले मैं पैदल किसी यात्रा पे निकल जाता हूँ। ऐसे कुछ साल पहले गंगा यात्रा करने चले गया, गंगा से साथ पैदल चलेंगे, कुछ मजा आएगा। वाइगुरु निकल गया। वहाँ पे मैं खुश था, पता नहीं क्यों बट मैं खुश था। एक बार ऑफिस में छोटा सा झूठ बोल के मैं मनाली भी चला गया था साइकिल चला के। I want to travel like this. I want to travel like this. बट शायद जिंदगी को कुछ और सिखाना था मेरे को। टांग तोड़ दी। मेरी लात एक बिस्किट की तरह टूट चुकी थी और मेरी बाजू प्रॉपर ऐसे कट चुकी थी पूरी। मुझे हमेशा से भाई हॉस्पिटल सर्जरी इन सब से बहुत डर लगता है, सभी को लगता होगा, बट मैं लिटरली प्रे करता कि कभी मेरे को सर्जरी ना करानी पड़े, मेरे को कभी हॉस्पिटल की शक्ल ना देखनी पड़े। कई बार लाइफ आपको ऐसे सिचुएशन में लाके खड़ा कर देती है जहाँ पे आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता। देखो इसका कितनी ज्यादा चोट लगी है, ये कैसे दांत निकाल रहा है। पागल है जी, ये मोटू पागल है, हाय हाय कर रहा है और दांत निकाल रहा है। कल मेरी सर्जरी है और मैं हॉस्पिटल में बैठ के 14 पीक्स देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी, एक ही चीज़। Giving up is not in the blood, sir. It's not in the blood. सर्जरी तो करानी ही पड़ेगी, मतलब बिना सर्जरी कराए क्या मैं पड़ा रहूँगा, भाई मेरी लात काटनी पड़ेगी बाद में, और क्या है। तो सर्जरी से बाहर आके मैं नींद में सिर्फ ये बोल रहा था कि मैं पहाड़ चढ़ने जा रहा हूँ।
सर्जरी के बाद लगा था मेरे को चीज़ें ठीक होंगी। असली तकलीफ़ें सर्जरी के बाद ही शुरू हुई। मैं खुद से हिल तक नहीं पा रहा था। इतना कमज़ोर मैंने आज से पहले कभी फील नहीं किया। मेरी नी स्टिफ हो गई थी, जो मुड़ तक नहीं पा रही थी, जो मेरे को आगे चल के बहुत परेशान करने वाली थी। मेरे को सभी डॉक्टर्स ने बोला दैट यू आर वेरी लकी, जैसा तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है उसमें बचना बहुत मुश्किल है। मैं बच गया। आई एम वेरी ग्रेटफुल, बट आई डोंट नो व्हाई आई एम जस्ट फीलिंग अ बिटरनेस इनसाइड मी। कड़वाहट सी लग रही थी मन में बस। मेरे एक्सीडेंट को 1 महीना और 5 दिन हो गए। जब सीधी लेट के करेंगे ना, देखी करेंगे, फिर सही हो जूगी। सीधा लेट। और मैं तेन कह रही एक बारी। चलो इदा जो जोर ज्यादा पैंदा था, मतलब वही गल हैगी है। जो लोग भी मेरे आसपास उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया। मेरा भाई मेरी इतनी सेवा कर रहा है। मेरे दोस्त सुनते ही आ गए मेरे को उठाने की। साला हमारा दोस्त बाइक चलाता हुआ गिर गया, कहीं पड़ा है, टांग तोड़वा के। सबसे ज़्यादा लग रहा है मेरे को कि मैं अपने काम पे बोझ बन गया हूँ। मतलब मैं मंकी मैजिक में काम करता हूँ रौनक भैया के लिए। भाई उस इंसान ने कुछ बिना सोचे समझे 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाल दिए इलाज के लिए। आई डोंट डिजर्व ऑल दिस। बाकी टांग तो मोड़नी है, उसमें बहुत दर्द होता है। बस इतने दिन अपने आप में थोड़ा पेन दे। मेरे को नहीं करना, मेरे से हो ही नहीं रहा है। मेरे को डर लग रहा है, पता नहीं, मेरे को बस डर लगता है हर टाइम। पहाड़ नहीं चढ़ने दूँ हैं? ठीक नहीं होना? ठीक होऊंगा तो तहीं पहाड़ चढ़ूंगा फटाफट। और की? उठ उठ उठ, हौली हौली उठ। डर लगता है कि कभी ढंग से चल नहीं पाऊंगा। डर लगता है कि कभी दौड़ नहीं पाऊंगा। यहाँ लो, मैं खड़ा होना है। आप खड़ा होंगे तो तू भजेगा, कुछ टाइम लगना बच्चे। तू ही खड़ा होगा, तू छुड़ेगा, भजेगा। डर लगता है कि बोझ बन जाऊंगा। ड्रम में बाज जा, छोटा बच्चा है तो चुप कर भी, चुप। छोटा पापा ना, चुप कर। आंखें बंद करता हूँ ना, तो खाली मेरे को 2 चीज़ें दिखती हैं। या तो मैं कहीं पे दौड़ रहा होता हूँ, या तो मैं मर गया होता हूँ। Either I am living the life that I want to live, or I am dead. मुझे डर लगता है कि कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाऊंगा, कभी साइकिल से ये दुनिया नहीं घूम पाऊंगा, कभी वो पहाड़ नहीं चढ़ पाऊंगा जो मुझे चढ़ना है, कभी ये लाइफ अपने तरीके से जी नहीं पाऊंगा। मालूम है कहाँ लेके जाने? बंधा हुआ लगता है। शायद इस बात का ज़्यादा डर लगता है कि मैं अपनी लाइफ वैसे नहीं जी पाऊंगा जैसे मेरे को जीनी है। घूमता दे कितना भी है घूमता।
The thing is, anybody can be happy and cozy. Nothing good happens in the world by being happy and cozy. You know, like, nobody achieves anything great because they're happy and cozy. It's about being a warrior. It doesn't matter about the cause necessarily. This is your path and you will pursue it with excellence. You face your fear because your goal demands it. That is the goddamn warrior spirit. ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਟੰਗ ਮੇਰੀ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਲੋੜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਤੇ ਲੋੜੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਨੇ ਤੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜੀ ਨੇ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਟੰਗ ਤੋੜੀ ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਨੇ ਜੋੜੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਨੇ ਟੰਗ ਤੋੜੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਆ ਹਜੇ ਮੰਮੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਝਾਈ ਬੋਲ। ਦੀਵਾਲੀ ਨੇ ਟੰਗ ਤੋੜੀ, ਹੋਲੀ ਨੇ ਲੋਹੜੀ ਨੇ ਟੰਗ ਜੋੜੀ ਤੇ ਹੋਲੀ ਆਊਗੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਟੰਗ ਭੱਜੂਗੀ। नहीं चले यार हैं? पता नहीं क्यों बट लास्ट के 1 साल से मैंने अपने सपनों पे काम करना छोड़ दिया। सपने जिनके बारे में सोच के आपको नींद नहीं आती है। भूल गया कि कभी इस केशव ने कोई सपना भी देखा था। भूल गया कि कभी इस केशव ने कभी सोचा था कि साइकिल से दुनिया घूमेगा, पहाड़ों में अपना घर बनाएगा, खेती करेगा। अब भूल गया मैं। शायद ये एक्सीडेंट को याद दिलाने के लिए था। और मेरे मन में ना तब एक सवाल था, Why do I fear death so much? तब मेरे को लगा था कि मेरे को उस सवाल का जवाब मिल गया है। नहीं अब मेरे को डर नहीं लगता। ठीक है, जिएंगे हम, आगे मर गए। You do not fear death. You think this makes you strong. It makes you weak. Why? How can you move faster than possible? Fight longer than possible? Without the most powerful impulse of the spirit, the fear of death. अब डर नहीं लगता। अब नहीं डर लगता मरने से। अब साला डर लगता है ना जीने से, है ना? वो सारे काम ना करने से जो मेरे को करने, मरने से। I do fear death. I fear dying in here. उस दिन एक्सीडेंट में वो केशव सच में मर गया। I'm not that person anymore. Why do we force?